तो फिजिक्स, ठीक है बेटा, फिजिक्स क्लास 9, फिजिक्स क्लास 9, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 मोशन, ठीक है बेटा, मोशन। चलो तो मोशन स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दे कि 9th क्लास में आप पूरे के पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, मतलब क्या पढ़ने वाले हो, क्या आपको मिलता है, ठीक है। तो क्लास 9 जो है बेटा आपका, बेटा क्लास 9 कंप्लीटली न्यूटोनियन फिजिक्स है। क्या है बेटा? हाँ जी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल फिजिक्स। हाँ जी बेटा, क्लासिकल चीज़ें क्या होती है बेटा? पुरानी, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, ये क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन के द्वारा लिखी गई है, सर आइजैक न्यूटन ने लिखा है, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ जाइए कि वो आपके बहुत ही महान इंसान है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं समझ में आता फिजिक्स, वो ना एकदम उनको कर्स करते थे, गाली देते रहते, पता नहीं क्यों ही लिख दिया, अभी हमको इतना पढ़ना पड़ रहा है, लॉज ऑफ मोशन लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें रहती हैं बच्चों के बीच में, बट वो बच्चों की बातें हैं ना। तो यहाँ पे याद रखिए पूरा क्लास 9 आपका न्यूटोनियन फिजिक्स है। अब ये न्यूटोनियन फिजिक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि हम यहाँ पे खासकर मैकेनिक्स की पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मैकेनिक्स की पढ़ाई, ठीक है। किसकी पढ़ाई करेंगे बेटा? मैकेनिक्स की पढ़ाई। मैकेनिक्स क्या होता है बेटा? तो हमने कहा सर मैकेनिक्स क्या है? सर हमको तो नहीं समझ में आया मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है बेटा कि हम उन चीज़ों की पढ़ाई करेंगे जो चीज़ें चलती हैं और क्यों चलती है। बहुत आसान था समझना। कोई चीज़ चल रही है, ये पेन गिर गया नीचे, चल रही है ना पेन, ठीक है। ये पेन चला तो इसके मोशन का पढ़ाई किया, और ये क्यों चला उसके बारे में पढ़ा। तो ये इस पूरे के पूरे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिक्स, ठीक है। ये मेरा हाथ घूम रहा है, ठीक है, तो क्या घूम रहा है? हाथ। क्यों घूम रहा है? इसका नेचर क्या है? कितनी स्पीड से घूम रहा है? 1 मिनट में कितने बार घूमा, ठीक है ना। कौन सा लॉ इसमें लग गया? तो ये सब चीज़ें आप किस में पढ़ते हो बेटा? मैकेनिक्स में। किस में पढ़ते हो बेटा? मैकेनिक्स में, ठीक है। ये आई होप कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप कल को 11 क्लास में जाके गलती से साइंस ले लोगे तो, ठीक है। समझ रहे हो ना बेटा? अगर आप क्लास 11 में चले गए और आपने अपने 10 के मार्क्स के हिसाब से साइंस ले लिया, तो वैसे बच्चों को कहा जाता है गलती से साइंस लेना। कैसे बेटा? गलती से, ठीक है। तो तब आपको ये बहुत काम आएगा, तब आप बेसहारा नहीं रहोगे, तब आप मुझे ही थैंक यू करोगे, अरे वाह सर ने बताया था हमको कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो अभी हम लोग को आइडिया है कि क्या है ये, ठीक है बेटा। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, अगर किसी को है प्यार साइंस से, मतलब अरे सर मैं साइंस के लिए मर भी सकता हूँ, जी भी सकता हूँ, तो वो जब साइंस लेता है तो उसको गलती से साइंस लिया नहीं कहते, ठीक है। वो एक्चुअली वो फेल इन लव विद द साइंस ना, इसलिए उसने साइंस इसलिए लिया है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को ही साइंस लेना चाहिए, है कि नहीं। जिन्होंने मार्क्स देख लिया, ओ मेरा 80% आया, चलो साइंस ले लेते हैं, नहीं, ऐसे साइंस नहीं लेते, ठीक है बेटा। जब बच्चे मुझसे पूछते कि सर मैं साइंस लूँ या ना लूँ, पता है मैं क्या बोलता हूँ? तुम अपना जवाब खुद ही दे रहे हो। नहीं समझे क्या? समझे? क्या समझे? हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं तो फिर काहे तुम पूछ रहे हो इसके बारे में? समय साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सवाल ही गलत है ना, क्योंकि अगर तुम ये पूछ रहे हो तो इंटरेस्ट है ही नहीं तुमको, तो तुम साइंस क्यों लोगे भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है नहीं। चलिए, तो मैकेनिक्स के बेटा 2 पार्ट्स होंगे बेटा, काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, और दूसरा पार्ट होता है बेटा आपका डायनामिक्स। क्या होता है बेटा? डायनामिक्स, ठीक है। ये 2 पार्ट होते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या, पता नहीं यार ये आदमी पागल है, क्या क्या बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, प्लीज समझो। काइनेटिक्स का मतलब होता है बेटा, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। क्या बेटा? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन को पढ़ना, वही काइनेमेटिक्स है, ठीक है। बहुत सारी जगह में उसको काइनेटिक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। और वहीं पे डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब बेटा स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन कैसे आया, क्यों आया, बस। मैकेनिक्स यही होता है, मैकेनिक्स यही है और कुछ नहीं है। मैकेनिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ोगे?
हाँ जी, मोशन के बारे में पढ़ना, कैसे आया नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ना, मोशन क्या है, क्या पढ़ना कि मोशन क्या है सर, और कुछ भी नहीं समझना है आपने, ठीक है, सिर्फ मोशन, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में रखते हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं मोशन चैप्टर, मैं फर्स्ट चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूं, अगर आपको पहले से अपना मोटिव क्लियर रहता है ना, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है बेटा। इसीलिए आपको ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा, आपका ये बेस रेडी कर रहा हूं, ये बेस है आपका। तो मतलब कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 9 के फिजिक्स का, ये किसका पार्ट है, काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स किसके अंदर में आता है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक होता है ना गाड़ी बनाने वाला, बस उसको मैकेनिक हटा के मैकेनिक्स कर दो, बस उसमें एस लगा दो एक, ठीक है। और उसके बाद इसको लिखा किसने है बाबा, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने लिखा है, ठीक है बेटा, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इज्जत के साथ नाम लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महान आदमी है, बहुत बहुत महान, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन हमारे लिए तो बहुत महान है, ठीक है। तो आप लोग अभी धीरे धीरे अगर आप कभी फिजिक्स के लाइन में जाओगे तो आपके लिए भी बहुत महान हो जाएंगे, धीरे धीरे आप जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको न्यूटन से प्यार हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने जो मैथ्स निकाला है भाई साहब, कैलकुलस, ठीक है, वो बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे बेटा, ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती है। तो हमें अब आज हम टॉपिक किसका स्टार्ट करें बेटा, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मोशन पढ़ने वाले। आई होप आप लोग को मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था समझ में आ गया, ठीक है। तो फिजिक्स का पार्ट है बेटा, तो आपका पूरा का पूरा क्लास 9 जो है बेटा, ये क्लासिकल फिजिक्स है। अगर गिन के देखे बेटा तो आपको गिन के 4 से 5 चैप्टर मिलेंगे पूरे क्लास 9 में, ठीक है, 5 चैप्टर पूरा मिलेगा। ये पांचों का पांचों चैप्टर न्यूटन के द्वारा ही लिखा गया है। अगर न्यूटन ने नहीं भी लिखा है तो भी न्यूटन के लॉस के द्वारा ही निकला है सबका सब, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आपका काइनेमेटिक्स का होगा, उसके बाद जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, साउंड हो गया, ये सब आपको डायनेमिक्स के पार्ट में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, ग्रेविटेशन हो गया, सब कुछ क्लियर है बेटा। तो प्लीज बेटा इस बात को आप जितना जल्दी क्लियर कर ले आपके लिए उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। आप लोग उन लकी बच्चों में से हो बेटा जो कि बिना 9 के रिजल्ट के आप डायरेक्टली इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो, क्योंकि अब यही सेम चीज, ठीक है ना बेटा। अगली बार जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगता है मैं समझाऊंगा, शायद नहीं समझाऊंगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए अब इस बात को ध्यान, क्योंकि अगली बार तो मैं सीधा मोशन चैप्टर शुरू कर दूंगा ना, है कि नहीं। मैं अगली बार थोड़ी आपको ये स्निपेट दूंगा कि ये सर क्या है, ये नहीं, ये सब थोड़ी बताऊंगा मैं, है कि नहीं। तो इसलिए बेटा आपको एक हेड ऑन स्टार्ट होना जरूरी है, ठीक है। इफ़ यू आर लाइक सेक्रीफाइसिंग योर टाइम, योर यूजफुल टाइम, जैसे कि आप खेल सकते थे अभी, है ना, सर एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा खेल ले, थोड़ा पैर पसार ले, थोड़ा हाथ है ना फैला ले, तो फिर भी उस टाइम में आके तुम ये पढ़ रहे हो तो इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो वेरी नाइस। चलिए बेटा, तो अब हम चैप्टर शुरू करते बेटा। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा मोशन है, ठीक है। क्या बेटा, मोशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा व्हाट इज मोशन। किससे बेटा, व्हाट इज मोशन। तो हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा बेटा वो है व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या कहलाता है। चलिए देखिए बेटा, आपका जवाब आप खुद ही दोगे, ठीक है, आपका जवाब आप खुद दे दोगे। देखो बेटा, चलो अंश शुक्ला बताइए, आपको घर से ट्यूशन तक आने के लिए कितना टाइम लगा। 5 से 10 मिनट। चलो 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा बेटा, 10 मिनट। उस अंश शुक्ला को कितना लगा बेटा 10 मिनट लगा है, ठीक है बेटा। तो 10 मिनट में क्या हुआ, आप 10 मिनट पहले कहाँ थे और 10 मिनट बाद कहाँ हो, ट्यूशन में हो। इसका मतलब क्या है, आपकी क्या बदल गई, हाँ यस, प्लेस बदल गई, पोजीशन बदल गई, ठीक है। बात को समझ रहे हो। तो जब समय के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट का जगह बदल जाता है उसी को मोशन कहते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कितना क्लियर था, है कि नहीं ना। समय के हिसाब से आप 10 मिनट पहले घर में थे, वो आपकी पोजीशन ए है। 10 मिनट बाद आप ट्यूशन में पहुंच गए, ठीक है, तो आप बी में आ गए। तो टाइम लगा कितना, 10 मिनट। इस 10 मिनट के दौरान आप किस में थे, आपने कहा सर मैं मोशन में था, क्योंकि उस मोशन में होने के कारण ही उस बच्चे का जगह बदल गया, वो ए से बी में आ गया, घर से ट्यूशन में पहुंच गया। समझे कि नहीं समझे। तो मतलब मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन यही होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब किसी बॉडी की पोजीशन बदल जाती है,
जब किसी बॉडी की पोजीशन बदल जाए उसी को मोशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बेटा? मोशन कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि हम जब भी मोशन को डिफाइन करेंगे तो हम सिंपली बोलेंगे सर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से किसी बॉडी की पोजीशन बदल गई तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? मोशन। एकदम सिंपल है। बहुत सारे बच्चे मोशन को पता है क्या बोलते हैं? सर वो हिल रहा है ना, सर वो जा रहा है ना, सर वो इधर से इधर चला गया, सर यही मोशन है। नहीं, मैं इसको कभी मोशन मानता ही नहीं हूं, क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, मोशन का मतलब जनरली आपके दिमाग में यह रहता है चलना, चलने को मोशन कहते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलने को मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा, बट यहां पर मोशन की डेफिनेशन तो कितनी क्लियर हो गई है। इतनी क्लियर है कि आपको सिंपली बोला गया है कि अगर मेरा हाथ यहां पे था, एक सेकंड में मेरा हाथ यहां पे आ गया, यहां पे था और एक सेकंड में कहां आ गया? यहां पे। तो मुझे बताओ, एक सेकंड उसको टाइम लगा अपनी जगह बदलने के लिए? आज तक तुमने कभी जिंदगी में देखा है बेटा कोई भी फिजिकल चीज एक जगह से गायब हो गई अगली जगह पहुंच गई? कभी नहीं हो सकता ऐसा। उसको इस जगह से उस जगह जाने के लिए हमेशा एक पाथ को फॉलो करना पड़ता है, टाइम को कंज्यूम करना पड़ता है ना, है कि नहीं? आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि एक चीज गैप करके अगली जगह भेज दिया आपने। हाँ, ऐसा सिर्फ आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो ना, व्हाट्सएप के मैसेजेस उसके फोन में था, अब एक सेकंड में मेरे फोन में आ गया। ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल चीज नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा? फिजिकल चीज। ये सॉफ्ट चीजें हैं। क्या बेटा? सॉफ्टवेयर, है ना? सॉफ्टवेयर से ये सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकती है। एक कार्टून गायब हो गया अगले की जगह पहुंच गया। टीवी के अंदर ऐसा हो सकता है। फिजिकली कोई चीज अगर है, मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने चुटकी बजाई, नंदनी की जेब के अंदर चली गई, हो ही नहीं सकता कभी ऐसा, हो ही नहीं सकता भैया। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा इसी को कहते हैं मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेगा बेटा, एक जगह से अगली जगह चला जाएगा टाइम को कंज्यूम करते हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मोशन कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? मोशन समझ में आया क्या? मोशन क्लियर है? अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज बताइए, मैं तब आपको भी ट्यूशन से घर तक या घर से ट्यूशन तक लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, जैसे कृतिका का एग्जांपल ले लो। कृतिका कितने मिनट में आई होगी? 5 मिनट में आई है, 10 मिनट में आई है, तो 5 मिनट 10 मिनट पहले वो भी घर पे ही बैठी थी। ठीक है, 5-10 मिनट के बाद वो ट्यूशन के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अभी मुझे बताइए, अब मान लीजिए कि ट्यूशन मैंने आपका 2 बजे शुरू किया। ठीक है, दो ही बज रहा है, देखे ना, है ना? 2 बजे मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया, 3 बजे तक ट्यूशन चला। अब मान लो 3 बजे तक से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया, हमने ट्यूशन किया, 3 बजे तक से किया। ठीक है बेटा, तो 2 से 3 तक क्या आपकी पोजीशन बदल रही है? नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है। टाइम तो बीत रहा है ना, टाइम बीत रहा है, बट पोजीशन बदला बेटा? नहीं बदला। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? हम उसको बोलेंगे रेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रेस्ट। कितना सिंपल चीज है कि नहीं? तो हमने मोशन का उल्टा क्या बोला? रेस्ट। तो रेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलेंगे ही नहीं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रेस्ट। क्या बात है, क्या कहेंगे बाबू? रेस्ट कहेंगे। प्लीज बात को समझना, यहां पे जो भी सारी चीजें बता रहा हूं बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही समझेंगे, मैं इसको ठोस कर दे रहा हूं बेटा, मैं इसको कॉन्क्रीट वे में कह रहा हूं बेटा कि इसको आप ऐसे ही समझेंगे। कॉमन सेंस वगैरह इसमें आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, बट ये आपके डेफिनेशन का ढांचा होगा कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदलेगी टाइम के मुताबिक तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। और दूसरा बोला गया कि अगर कोई बॉडी है बेटा जो अपनी पोजीशन नहीं बदलता कभी जिंदगी में, ठीक है, टाइम के हिसाब से। अब जिंदगी में तो बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया नहीं, ठीक है बेटा, हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? वो बॉडी आपके रेस्ट पे है। तो इसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट? एक और कॉन्सेप्ट आ गया। क्या बोला गया? एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है? क्या है बेटा? एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट? अब एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता, कभी बदल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। तो ऐसा कोई बॉडी होता है क्या जो अपनी पोजीशन कभी बदलता ही नहीं है?
बोलिए बोलिए बोलिए। माउंटेन। हाँ, वॉल, माउंटेन, और कोई चीज़ बेटा? रिवर, रिवर तो मूव कर रहा है, फ्लो कर रही है रिवर। और बताइए, वॉल, माउंटेन, लैंड, पता नहीं आप बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, पंखा, सर ये स्मार्ट बोर्ड, ये देखिए सर इतने हर चीजें, कभी आप हिलाने नहीं वाले, कभी आप इधर से उधर करने नहीं वाले, कभी आप इधर से उधर लेके नहीं जाने वाले, है कि नहीं? और कोई? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां पर देयर इज नो एज सच थिंग that is in absolute rest. तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? so it is a false so it is a false concept. ये आपका false concept है, कभी होने नहीं वाला। कोई भी चीज जिंदगी में मूव ही ना करे, मानना मत, ये बात गलत है, ठीक है? हर चीज मूव कर रही है बेटा, हर चीज, हर एक चीज मूव कर रही है, हर एक चीज। आप बोलेंगे हाँ सर मतलब समझ नहीं आया, कैसे? ये घर कहाँ मूव कर रहा है? हर रोज तो ट्यूशन यही होता है, आप भी इधर ही आते हो, हम भी इधर ही आते हैं। अरे बाबू ये है किसके ऊपर? लैंड क्या है? अर्थ है ना। आपको पता है अर्थ की स्पीड कितनी है बेटा? वो 1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर घूमता है। तो अर्थ इतने स्पीड से घूम रहा है, अर्थ इतने स्पीड से घूम रहा है आपका। तो अब आप इमेजिन कर लो कि कैसे कोई चीज नहीं घूम रही, हर चीज तो हिल रही है। आप बोलेंगे नहीं 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 सर, चलो मान लिया अर्थ घूम रहा है, ठीक है, बट सन तो नहीं हिल रहा अपनी जगह से। अरे भैया पूरी की पूरी सोलर सिस्टम आपकी किसी एक गैलेक्सी का पार्ट है, वो पूरा गैलेक्सी ही फैल रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है। तो आपका जो ये सन है ना, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा ही घूम रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा? तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज मूव कर रहा है और उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए आपकी पूरी की पूरी यूनिवर्स, आपका पूरा का पूरा मल्टीवर्स जो है ना बेटा, ये एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है ये, ठीक है? तो सब कुछ मूव कर रहा है। तो इसलिए एज सच कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आपका एब्सोल्यूट रेस्ट का कभी नहीं होता, ठीक है? तो आपको मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस दी है, ठीक है बेटा? वैसे ये तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बट आपको ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मोशन क्या है बेटा? जब कोई बॉडी, तो मतलब इस पूरी संसार में बेटा कि मोशन होना सही है, रेस्ट होना सही है। रेस्ट भी मतलब फॉर अ टाइम बिंग होता है, ठीक है? जैसे अभी अगर आप बोले सर अभी हम रेस्ट पे हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं आप रेस्ट पे नहीं हो। बट अगर आप ये कहें सर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट पे नहीं बोल रही सर, मैं जो कह रही हूं सर, मैं इस बेंच के रिस्पेक्ट में कह रही हूं, या फिर मैं सर इस घर के रिस्पेक्ट में कह रही हूं, या फिर मैं आपके रिस्पेक्ट पे कह रही हूं, क्या आपको लग रहा है कि हम रेस्ट पे है? तो मैं बोलूंगा हाँ तुम सब रेस्ट पर ही हो, क्योंकि मेरे सामने बैठे हो ना तुम लोग, है कि नहीं? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ तुम लोग रेस्ट पे हो, ठीक है? बट अगर मैं चलने लगा तो अब तुम लोग रेस्ट पे नहीं हो, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे जो ये क्या है इसका नाम, सुहाना, ये पीछे जा रही है, ठीक है, और ये मेरे पास आ रहे हैं। और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो कृतिका पीछे जा रही है और ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? अब मेरे हिसाब से तुम लोग मोशन में हो ना, बट तुम लोग के साथ मैं मोशन में हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे। अभिनंदन को लग रहा है सर हमारे पास आ रहे हैं, है कि नहीं? और फिर उसको लग रहा है कि मैं इससे दूर जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस तरह से बेटा ये जो है ना बेटा हमेशा रिलेटिव होता है। मोशन हमेशा क्या होता है बेटा? रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है? रिलेटिव टू ईच अदर या रिलेटिव टू समथिंग। बट उसके बारे में हम लोग हायर क्लास से पढ़ेंगे बेटा। तो आई होप आपको मोशन समझ में आ गया और आपको रेस्ट समझ में आ गया। कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? चलिए बेटा, अब आपको मोशन समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले बेटा हम लोग 2 चीजें समझेंगे अभी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बेटा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक तरह से मान लीजिए बेटा ये आपका बहुत ही ज्यादा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है? बहुत ज्यादा। इसको आप प्लीज समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बार बार कहना बेटा, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा बेटा ये क्या है, बट आप लोग इसको प्लीज समझो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात को समझना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा सच फिजिकल क्वांटिटी which only have magnitude। क्या होता है बेटा? हाँ जी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता इसके पास, ठीक है? इसके पास सिर्फ क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। अब सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा उसका वैल्यू। क्या बेटा? वैल्यू, ठीक है? वैल्यू। जैसे मैंने अगर कहा आपसे, ठीक है, मैं आपको चलो मानो डिस्टेंस का एक मैं आपको मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, ठीक है? डिस्टेंस मैंने कहा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर।
क्या बेटा 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर इस डिस्टेंस का क्या है बेटा मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है वो 2 किलोमीटर। कितना किया 2 किलोमीटर किया तो वो क्या है उसका वैल्यू है ना, ठीक है समझ रहे कि नहीं। नंदिनी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, तो नंदिनी का स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि हरिप्रिया का वेट 50 किलो है, तो हरिप्रिया का वेट का मैग्नीट्यूड क्या है 50 केजी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बेटा इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करता है वैल्यू को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है बेटा वैल्यू को। बट हमारे वेक्टर क्वांटिटी के पास ऐसा नहीं होता कंडीशन बेटा। वेक्टर क्वांटिटी के साथ कंडीशन क्या होती है सच फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude with a direction, मैग्नीट्यूड विथ क्या बात है, देखिए बेटा अब क्या आ गया आपका डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है सॉरी थोड़ा सर्दी लग गया मुझे। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा कि सच फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या कहा गया बेटा सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब यहां पे अब सवाल आ गया सर चलिए मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, बट ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये मतलब क्या कह रहे हो सर आप, ये कहां से आ गया फिर सर, ये अब नहीं पल्ले पड़ रहा। देखिए बेटा इसका अब मैं आपको कंडीशन बता दूं, ठीक है बेटा। जब मैंने कहा कि नंदनी 2 किलोमीटर चल के गई तो उसके पास सिर्फ क्या था बेटा मैग्नीट्यूड था। बट अगर मैंने ये कहा कि नंदिनी 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, अब उसके साथ क्या आ गया डायरेक्शन आ गया। ईस्ट क्या है बेटा डायरेक्शन, तो अब ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आ गया ना, मैग्नीट्यूड विद क्या आ गया बेटा डायरेक्शन। हरिप्रिया का वेट था 50 केजी, बट मैंने कहा वेट कहां नापा जाता है हमेशा, वेट वेटिंग मशीन के ऊपर नापते हैं ना, और वेट हमेशा कहां लगता है नीचे। तो मैंने कहा हरिप्रिया का वेट 50 केजी नीचे लगा हुआ है, तो नीचे क्या आ गया डायरेक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका वेक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब कि ये है कि किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर आपका डायरेक्शन अगर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा बेटा, अब मैं अगर ये कहता हूं 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट मैंने कह दिया बेटा, तो ये अब डिस्टेंस नहीं रहा, इसको कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसे सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बेटा एक एग्जांपल। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि अगर मैंने उस समय कहा था क्या बेटा स्पीड जो है नंदिनी का वो 50 किलोमीटर पर आवर था अगर, ठीक है। पर अगर मैं कहता हूं 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसके पास क्या मिल गया सर एक डायरेक्शन आ गया, तो तब स्पीड नहीं रहता बेटा ये, तब ये वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड का वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। जिस तरह से आपका डिस्टेंस जो था बेटा डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाता है डिस्प्लेसमेंट बन जाता है बाबू, ठीक है डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। उसी तरह से स्पीड का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा वेलोसिटी होती है बाबू, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो हमारे टॉपिक से है तो हमें डिस्कस करना ही है आगे, ठीक है। इसके बारे में तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे क्या है स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पर इसको बताने से पहले आपको ये दो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप स्केलर एंड वेक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा क्या बात है, और आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा जिसके पास हाँ जी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा, डायरेक्शन का होना जरूरी है, इट्स फिक्स्ड। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या बोल देंगे सर वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे अब इसके एग्जांपल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हो, इसके एग्जांपल में मैंने आपको डिस्टेंस बताया, क्या बताया बेटा डिस्टेंस और स्पीड बताई थी ना अभी भी बेटा। डिस्टेंस होती है स्पीड होती है वर्क डन होता है, इससे बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है बेटा। इसके बारे में आप पूरे क्लास 10 में पढ़ने ही वाले हो। बट इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं बेटा, तो इसके एग्जांपल में आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट आता है बेटा सर, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर आपने क्या कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी है ना। तो ये सब आप देख सकते हो बेटा, ये आपकी कंडीशन बनती है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए डिस्टेंस का सिंबल की बात करें, ठीक है बेटा, चलो ये तो आपको समझ में आ गया है, तो मैं आपको दूसरे स्लाइड में ले चलता हूँ, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी मतलब खतरनाक चीज नहीं है, बहुत ही सिल्ली सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इसको समझ पाए तो मान लेना कि आप लोग आगे फिजिक्स को आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, बट अगर आप ये अभी नहीं समझ पाए तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है सब लोग, अभी मैंने क्या कहा, डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या था बेटा, स्केलर। तो हमको पता है कि सर ये क्या है, सर ये स्केलर है, और ये क्या है बेटा, वेक्टर था। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें पता है कि ये स्केलर है वो वेक्टर है। ठीक है बेटा, अब चलिए, अब आपको एक सिचुएशन देते हैं। ठीक है, आपको एक सिचुएशन देते हैं। देखिए डिस्टेंस का जो डेफिनेशन निकल के आता है वो डेफिनेशन ये होता है, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, तो आप समझ जाएंगे यहां पे कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, फाइनल पोजीशन। तो ये आपकी दोनों कंडीशन आ गई। तो मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे दोनों के दोनों एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, देखिए ना, एकदम ऑपोजिट। ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इसको देख नहीं रहे हो, इस पर कोई सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ओके तो सर ये ऐसे काम करता है, अब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो बेटा, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट एंड, जहां पे आके रुका है गाड़ी, है ना, जो आदमी स्टार्ट किया जिस पॉइंट से और जाके जहां पे रुक गया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में आपको पता है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मान लीजिए मैं आपको दो कंडीशन दे दिया बेटा। यहां पर बेटा आपका अंश शुक्ला था, ये ट्यूशन जा रहा था, तो ये अपने घर से निकला। ठीक है, मोड़ ली इसने, ये आगे गया, फिर इसने एक और मोड़ लिया, फिर इधर से गया, फिर इसने एक और मोड़ लिया, फिर यहाँ से गया, इधर इसने एक और मोड़ लिया, ऐसे करते करते मोड़ लेते लेते फाइनली ये ट्यूशन में पहुंच गया। ये इसका ट्यूशन है। ठीक है, ऐसे जाते जाते मोड़ लेते लेते ये ट्यूशन में आ गया, ये आपका हो गया कंडीशन। ठीक है, और एग्जैक्टली यही सेम चीज आपका अब ये जो है बेटा, अभी यहाँ पर फिर से एक और बार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है बेटा, ये अंश शुक्ला और ये इसका ट्यूशन। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, और इसकी फाइनल पोजीशन बी। इसकी इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे ए बी ये कंडीशन ले लिया। ठीक है, अब बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझना मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ए से बी तक गया, तो अगर मैं यहां पर ये कहता हूं बेटा कि ये जो इसने ये डिस्टेंस पूरा, मतलब ये जो पूरा का पूरा पाथ जो इसने कवर किया बेटा, तो वो था बेटा आपका 2 किलोमीटर। ठीक है बाबू, और ए से बी तक का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था बेटा, वो था 200 मीटर का मात्र। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर दूं बेटा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने का था, 2 किलोमीटर का था, और ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो मात्र था 200 मीटर का। मतलब यहां से यहां तक का जो है बेटा, वो आपका एक्चुअल जो, अगर एक लाइन से इन दोनों पॉइंट को जोड़ा जाए तो वो 200 मीटर का था। ठीक है, बट यहां पे उसको इतना कुछ करते हुए आना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं, अब वो भी मैं जस्टिफाई करूंगा, वो इधर सीधा सीधा क्यों नहीं आया, वो ऐसे घूम घूम के क्यों आया, वो भी मैं जस्टिफाई करूंगा। अब मुझे बताइए एक बात कि चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कि कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, आपको ये दोनों वैल्यू में से बस एक वैल्यू बतानी है, कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है बेटा, 2 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एग्जैक्टली 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नंदिनी आप मुझे बताइए अब यहां पे किस वैल्यू को आप डायरेक्शन दे सकते हो, बताओ तो, इसको दे सकते हो कि उसको दे सकते हो। इसको आप कोई डायरेक्शन जिंदगी में नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब अंश शुक्ला से अभी आप पूछ लीजिए बेटा, बेटा तेरा घर किस तरफ, थोड़ा दिखाना हाथ से, अभी यहीं से खड़े होकर दिखा दे घर, हाँ दिखा, खड़ा होकर दिखा ना, खड़ा हो जा, हाँ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाँ कहा उस तरफ है, अरे हाथ उधर रखो, हाथ उधर रखो। नंदिनी इसका घर किस तरफ दिखाया इसने, इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट कर रहा है, बट ये जाएगा किस रास्ते से,
कभी भी डिस्टेंस को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते जिंदगी में, समझे? ये खड़ा होके जो ये हाथ दिखा रहा है ये शॉर्टकट दिखा रहा है कि सर मेरा घर इस तरफ है। अगर मेरे से पूछो मेरा घर कहाँ है तो मैं बोलूंगा वहां है मेरा घर, इस तरफ सीधा जाओ निकल जाओगे। बट क्या सीधा रास्ता है क्या? आप इधर से निकलोगे, गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में चढ़ के गए हो, फिर एक मोड़ आया, फिर आगे जाके दूसरा मोड़ आया, फिर आगे जाके एक और मोड़ आया, क्या वो सब कभी आप डिफाइन कर पाओगे डायरेक्शन में? कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। अभी अगर मान लो अंशुक्ला से कहा, अंशुक्ला कह रहा है सर मैं डिस्टेंस को सर डायरेक्शन में बता सकता हूँ, बोला कैसे? तो अंशुक्ला ने कहा सर मैं सीधा जाऊंगा, फिर सर मैं राइट लूंगा, फिर मैं लेफ्ट लूंगा, तब तक जब तक राइट नहीं आएगा, फिर राइट लूंगा, फिर गया, फिर ये आदमी बोलेगा बस हो गया, मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर, ठीक है ना? इसीलिए हमेशा याद रखना बेटा कि इससे ये बात क्लियर होती है कि डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्टेंस कभी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं होता बेटा। डिस्टेंस को आप कभी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं दे सकते। अभी अगर आपसे मैं कहूं बेटा कि हिमालय कहां पे है तो आप बताओगे सर नॉर्थ में, ये यही नॉर्थ है ना, ऐसे हाथ सीधा दिखा दोगे। मैंने कहा बेटा जाने का रास्ता बताओ ना, तुम क्या बोलोगे? सर वो रास्ता तो मुझे नहीं पता, बट डायरेक्शन तो यही है। तो आप जो भी डायरेक्शन दिखाओगे बेटा वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, वो डिस्टेंस का भी नहीं होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास ही हमेशा डायरेक्शन होता है। और अब आप इधर से भी देखो, अगर अंश शुक्ला ट्यूशन में आके बैठा था ऐसे, तो इससे अगर मैंने पूछा बेटा घर कहां है तेरा, तो डायरेक्शन तो इधर ही दिखाएगा नहीं है, ये ना था घर। अभी थोड़ी बताएगा सर इधर जाओ, फिर 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 इधर जाओ, ये कैसे डायरेक्शन दिखाएगा? डायरेक्शन तो एक होता है ना, है कि नहीं? अभी हम पूछे, जैसे मान लो ये सुहाना बैठे, सुहाना से पूछते तो सुहाना खड़ी होगी, उधर दिखा देगी डायरेक्शन उसका, सर वो रहा मेरा घर वहां पे उस तरफ ही तो है कि नहीं? पर क्या ये दीवार तोड़ते हुए जाएगी वो? क्योंकि जिस तरह से इसने घर अपने, जैसे इसने अपने घर का डायरेक्शन दिखाया कि सर मेरा घर इस तरफ है, ठीक है, तो अब ये दीवार में छेद करवा दे इसके लिए कि नहीं सर मैं डिस्प्लेसमेंट से ही घर जाऊंगा, है ना? ऐसा हो नहीं सकता कभी, ठीक है? तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि यू कैन नॉट हैव डायरेक्शन फॉर डिस्टेंस। आई होप कि मैं क्लियर था, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया कि किसके पास आपका डायरेक्शन होता है, किसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट के पास हमेशा डायरेक्शन होगा और डिस्टेंस के पास कभी भी डायरेक्शन नहीं होगा बेटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जाके आई कैन चैलेंज यू गाइस कि आप स्कूल में जाके इसको समझने की कोशिश करना, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? आई कैन चैलेंज यू, आई कैन बेट कि आप स्कूल में जाके प्लीज समझने की कोशिश करें, ठीक है? इसमें मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आपके टीचर्स, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको। आप जाइए सुनिए, आप जाइए उनके लेक्चर सुनिएगा, आपको रियलाइज होगा कि मतलब कि बहुत मजा आ रहा है। मतलब जो आप अभी पढ़ लिया, जो आपको समझ में आ गया वो भी भूल जाओगे आप, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज थोड़ा इसको रिवाइज करके जाइएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, घर में जाकर जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि आपको लग रहा है अभी छुट्टी चल रही है, अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, मैं मस्ती कर लूँ। अरे बट ऐसा नहीं है, 1 घंटा बैठ के देख लो क्या पढ़ाई हुई है, ठीक है? देखने में कोई हर्ज नहीं है। 3 चैप्टर मैथ से खत्म करे, वो तीनों चैप्टर को रिवाइज करो। ये जो पढ़ा रहा हूँ आज बेटा, इसको भी घर में जाकर एक बार रिवाइज करो, ठीक है बेटा? तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या हुआ ये, ठीक है? सब क्लियर है? तो किसके पास डायरेक्शन होता है और किसके पास नहीं होता बेटा? क्या बात है। चलिए अब ना, अब सवाल करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल देखिए बेटा। अब मैंने आपको सवाल पूछ लिया कि अगर मान लो कि एक क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन है ना, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है बेटा? जैसे मान लीजिए एक सीधी पाथ है, एक बॉडी थी बेटा यहाँ ओरिजिन पे, ठीक है बेटा? ये बॉडी थी, ये बॉडी की ओ पोजीशन थी, ठीक है बेटा? अब ये जो बॉडी है बेटा, मान लीजिए कि ये आपके एक ए हटा देते हैं, इसको पोजीशन फर्स्ट मान लेते हैं। वो बॉडी पहले यहाँ पे था, ठीक है बेटा? ये चल के आगे गया ए तक, कहाँ तक गया बेटा? ये ए तक गया, ठीक है बेटा? ए तक गया। और जब तक ये ए तक गया बेटा, तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया बेटा 10 मीटर का। कितना गया बेटा? 10 मीटर का, ठीक है बेटा? ये 10 मीटर इसने कवर कर लिया। सब लोग ध्यान सुनेंगे, ठीक है बेटा? फिर क्या हुआ बेटा कि इसको रियलाइज हुआ कि ये कुछ भूल गया है, तो ये वापस आया, वापस आ गया, मतलब ये यहां जाके फिर वापस आया, कहां पे? बी पे वापस आया, 5 मीटर वापस आ गया। ध्यान देना सब लोग, है सब लोग ध्यान देना बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि पहले वो बॉडी कहां पे थी? ओ पे थी पहले, कहां, उसके बाद कहां गई? वो ए पे गई, और ए से फिर वापस कहां पे आई बेटा? बी पे आई, ठीक है? कहां पे आई बेटा? बी पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो और आगे चला गया, और यहां से फिर और 10 मीटर जाके वो सी पे चला गया। कहां पे चला गया? सी पे। और यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, 10 मीटर का, ठीक है बेटा? 10 मीटर का। क्लियर है क्या? चलिए अब आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट for first O to A, दूसरा O to B, एंड तीसरा O
टू सी, मैंने ये कहा ठीक है आपको कि O टू A तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, O टू B तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, और O टू C तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। ध्यान देना बेटा, ये ओरिजिन है ठीक है, O ठीक है, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, इस तरह से ये काम कर सकता है। चलिए अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करें। मुझे एक बात बताइए, O से A तक, O से A तक सब लोग अब सब कुछ भूल जाइए कि BC यहाँ पे है, भूल जाओ उसको, अब बस O और A को देखो ठीक है बेटा। O से A तक ठीक है, O से A तक की डिस्टेंस की बात करें तो कितना है बेटा? 10 मीटर ही है ना, तो हम सीधा क्या लिख देंगे सर? 10 मीटर, 10 मीटर ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ओके, अब हमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का तो डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि ये यहां से यहीं तक ही गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा जितना डिस्टेंस था। ये टेढ़ा मेढ़ा कहीं से तो गया नहीं ना, वही रास्ता फॉलो किया है इसने ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 10 मीटर, 10 मीटर फ्रॉम O टू A, O से A तक का क्या होगा बेटा? अब मैंने फ्रॉम O टू A क्यों लिखा है बेटा? डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना मुझको। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? इसका O से A तक का होगा ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बहुत बढ़िया, समझ में आया ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालते चलिए बेटा, डिस्टेंस निकाला हमने ठीक है बेटा। O टू B की बात कर रहे हैं, कहा बेटा O टू B की बात करें। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? O से A तक गया, फिर A से कहां तक आया? B तक, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 और 5, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बेटा? 15 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या बोलेंगे बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यहां से यहां तक का होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमने बोला है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे हम लोग, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 5 मीटर। ये 5 मीटर क्यों आया? क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है कि आपको OB निकालना था, तो ये 10 - 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मीटर तो वापस आ गया था वो ठीक है। तो आपने -5 क्यों किया? अब थोड़ा दिमाग लगाना ठीक है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो बेटा, हेलो 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 हेलो, देखो देखो देखो, यहाँ पे दिमाग लगाना कि ये -5 सर क्यों किया? सर ये नहीं समझ में आया। देखिए बेटा, पहले वो गया कितना था? 10 मीटर गया ठीक है बेटा, फिर वापस आया है 5 मीटर, मतलब उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो आपका प्लस -5 मीटर नहीं हो जाएगा ये? क्योंकि वो गया +10, वापस आया -5, तो कितना होगा बेटा ये? 10 - 5, तो मतलब ये 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 5 मीटर। और ये माइनस लेने के पीछे कारण क्या था नंदिनी? क्योंकि हमने कहा था सर डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि मैं अगर राइट में जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पॉजिटिव है ठीक है, तो मैं गया पॉजिटिव ठीक है, बट जब मैं वापस आऊंगा तो ये क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब कि मैं O से A तक गया तो ये +10 गया था मैं, बट जब मैं वापस B से A में आऊंगा तो ये मेरा -5 होगा। क्या होगा बेटा? -5। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा? वो 5 मीटर आएगा ठीक है। कितना आएगा बेटा? 5 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ बेटा, आप देख लीजिए, इसको ये आएगा बेटा आपका 5 मीटर ठीक है। 5 मीटर कहाँ से कहाँ तक लिखोगे बेटा? फ्रॉम O टू B ठीक है बेटा। चलो ये भी आ गया, चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट बचा बेटा O टू C। क्या बचा बेटा? O टू C। अब O टू C का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? तो आप सबको प्लस ही करोगे ना, यहाँ पे पहले 10 गया, फिर 5 गया, फिर और 10 गया, तो 5 10 5 कितना हो गया? 25। तो 10 + 5 + 10। अब यहाँ पे मुझे बताइए, चलो फटाफट आप बताओ कि आप लोग बताइए कि मैं 10 को प्लस लिया, मैं 5 को भी प्लस ले रहा हूँ, जबकि उल्टा जा रहा है तब भी प्लस ले रहा हूँ। क्यों मैं प्लस ले रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है? और डिस्टेंस में क्या नहीं होता? इसीलिए उसमें नेगेटिव प्लस कुछ नहीं होता, वो सिर्फ नंबर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ठीक है बेटा। मैं बार बार कहूंगा, गधों की तरह मत बैठे रहो, समझो बात को कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डायरेक्शन। इसीलिए उसको कोई प्लस माइनस ये सब कोई कॉन्सेप्ट उसमें काम नहीं करता। क्या नहीं काम करता बेटा? प्लस या माइनस। इसलिए सिंपली इसको प्लस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई बेटा? 25 मीटर। अब हमने कहा सर अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो आपने कहा सर O से C तक का है। कहां से? O से C तक का। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा -5, -5 मीटर। अब ये -5 क्यों आएगा नंदिनी? क्योंकि मैं O से कहां पे ले रहा हूं? लेफ्ट पे ले रहा हूं, लेफ्ट पे। हाँ नेगेटिव में ले रहा हूं ना, इसलिए क्या आना चाहिए बेटा? -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? -5। तो मुझे बताइए O से B क्यों +5 आया? क्योंकि वो कहा था O से राइट साइड में, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? इस तरफ आपका पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है आपका नेगेटिव, तो ये आपका जो बचेगा यहां से यहां तक तो ये 5 मीटर ही बचेगा, बट ये इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -5 हो जाएगा ठीक है। मैं बार बार कहूंगा बेटा ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा? -5 मीटर फ्रॉम O टू
सी, O2 सी। तो इस तरह से आपका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इजी, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार कहूंगा एग्जाम में देखना ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे सवाल डालते हैं टीचर्स, ठीक है। सिंपल सा सवाल होता है, देखना है और आंसर देना है, देखना है और आंसर देना है। इवन ये तो मैं बहुत ही यहाँ तक एक्सट्रीम कर दिया, इधर तक लेके आया हूँ, आप लोग कहते फिर भी सी यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ है भैया जी, आपका नहीं आया, नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया समझ में, बताओ ना। -5 क्यों आया? ओ, कि और किसको नहीं आया? हाँ बेटा आ गया। और किसको आया? और नहीं और किसको नहीं आया? नहीं आया, आ गया। और लड़कियां तेज यार, लड़के डल हो जा रहे हैं। चलिए चलिए देखिए बेटा, ये -5 क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है ना, कि -5 क्यों है। अभी देखिए बेटा, सबसे पहले अगर ये O जो है बेटा वो O से A तक गया अगर है, तो O से A तक आपका जो डिस्टेंस लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो लिया जा रहा है बेटा राइट साइड में, वो प्लस लिया जा रहा है, ठीक है, वो प्लस है आपका, ठीक है। तो आपका O2A आपका +10 मीटर था, ठीक है, +10 मीटर, ठीक है। फिर मैं आया बेटा कहां से कहां तक बेटा, मैं A से B तक आया, A से B तक आया, तो मेरा A से B तक कितना होगा 5 मीटर ना, -5 मीटर, क्योंकि मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ ना। राइट में जाना पॉजिटिव है, लेफ्ट में आना नेगेटिव है, लेफ्ट में आना क्या है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है। तो आप प्लीज देखिए बेटा, तो O से A +10 है, इस तरफ जा रहा है ना, बट A से B उल्टा आ रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो -5 पे आया। फिर मैं B to O भी क्या होगा, -5, क्यों, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ, है ना, मैं B to O में आया, माइनस हो गया, ठीक है। चलिए एक काम करिए, सोचिए ना, एक बार सोच के देखिए, एक बार सोचिएगा, ठीक है। बस मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर वो बॉडी O पे थी, ठीक है बेटा, गई A तक, वापस O पे आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती? कोई भी जीरो होता। क्या होता बेटा? जीरो। क्या होता बेटा? अरे बाबू तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जहां से शुरू किया अगर जाके वहीं वापस आ गया, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा इसके बीच में? थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कि अगर आप घर से ट्यूशन आए वापस घर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ बचा, आपका कोई शॉर्टेस्ट पाथ बचा बीच में? तो क्या हो गया वो? हाँ, वहां पे सिर्फ क्या बचा? डिस्टेंस बचा। क्या बचा? डिस्टेंस। तो ये जीरो क्यों होता है, मैं वही समझा रहा हूं, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है। यहां पे प्लस और माइनस होता है। देखिए बेटा, फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर एक सर्कल है, एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, जैसे मान लो यहां नंदिनी है, ठीक है, यहां पर नंदिनी बैठी थी, नंदिनी भाग के गई और वापस उसी पोजीशन पे आ गई, वापस उसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो मुझे बताइए, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही हो गया ना। कहां डिस्प्लेसमेंट बचा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो एक ही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना बचा? कुछ बचा ही नहीं ना, है कि नहीं। अगर एक बच्चा है, स्विमिंग करता है, यहां से ए पोजीशन से स्विमिंग करता हुआ गया बी तक, फिर स्विमिंग करके वापस ए पे ही आ गया, तो शॉर्ट इनिशियल भी वही हो गया, फाइनल भी वही हो गया, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट बचा यहां पे नहीं ना। पर सर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बचा, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना 9th क्लास में बस इतना ही सीख लेते हैं, ओ तो मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वाह, चलो बहुत बढ़िया हो गया। अरे इसका रीजन भी तो समझो, इसका रीजन भी तो समझो कि सर ये नेगेटिव क्यों हुआ, मतलब ये जीरो क्यों हुआ सर, है कि नहीं। बात को समझना, अगर मान लो कि ये बच्चा यहां से यहां तक स्विमिंग करके जा रहा है, 100 मीटर का पूल है, तो वो गया +100 मीटर, बट जब वापस आएगा तो क्या होगा? -100 मीटर। दोनों को टोटल कर दोगे तो क्या होगा? जीरो नहीं आ गया, इसीलिए ना डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसीलिए ना डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो मतलब यह है कि सर अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जब मैं वापस आता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हर बार क्या होगा बेटा? जीरो होगा। और डिस्टेंस कितना होगा? डबल होगा। डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डबल, क्योंकि मैं जहां पे था गया वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो मेरा क्या होगा? डबल होगा डिस्टेंस ना। अगर ऐसा सिचुएशन है तो जाना और आना, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है, इसे पूरा कंप्लीट सर्कल राउंड होगा, ठीक है ना, इसे पूरा कंप्लीट सर्कल राउंड होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बात आया समझ में?
ठीक है, तो अपने सवाल पे चलते बेटा, अपने सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, इस सवाल में क्या हुआ है। इस सवाल में तो बहुत ही सिंपल है, 10 मीटर आगे गया और वापस 10 मीटर आगे ना, अगर जीरो पे ही पहुंच गया तो वापस 10 मीटर हो गया। तो आपका इन तीनों का अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, 0 मीटर। अब सवाल ये कि सर अब ये सर -5 क्यों हुआ? सिंपल सी बात है ना कि अगर राइट साइड में जाना अगर प्लस है तो लेफ्ट साइड में जाना क्या होगा, माइनस। तो लेफ्ट साइड में वो कितना मीटर गया था, 5 मीटर गया था, बस उसका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि वो अपने से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है ना, मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उससे भी वो पीछे की तरफ निकला वो, इसलिए वो -5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हम इस सिचुएशन में हर बार एक ही चीज देखेंगे कि राइट साइड में अगर आप जा रहे हो दैट इज प्लस, और लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो आपका नेगेटिव। ठीक है, और आप प्लस और माइनस किस कंडीशन में लोगे हमेशा, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में? हाँ, डिस्प्लेसमेंट में क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। क्या है बेटा? डायरेक्शन। बात को समझो, ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट जब मैं पूछ रहा हूं क्या है तो आपको बोलना है उसका डेफिनेशन। ठीक है, और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये नेगेटिव क्यों लगा डिस्प्लेसमेंट, तब आपने बोला क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें, इसीलिए नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन लगते हैं। तो मतलब आप एक चीज आप सीख के जाइए कि प्लस और माइनस फिजिक्स में क्या होते हैं, डायरेक्शंस। क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन। प्लस होना या माइनस होना ये क्या है बेटा? डायरेक्शन है। क्या है बेटा? डायरेक्शन। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए मैंने लिखा +10 मीटर तो मतलब कि ये राइट पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है बेटा? राइट पे। और मैंने लिखा -10 मीटर तो ये कहां जा रहा है बेटा? लेफ्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डायरेक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसी को समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगा कि अगर मैं +10 में गया तो मतलब कि सर में, जैसे देखिए ना मैथ्स में आप लोग क्यों लगता है कि मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ाया, यही सब समझाने के लिए था बेटा। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस की लाइन थी कि नहीं थी? तो वहां पे एक ओरिजिन था कि नहीं था? तो राइट साइड में क्या जा रहा था, 1 2 3 4 प्लस एक्स नहीं जा रहा था, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 नहीं जा रहा था क्या? तो लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्स होता है बाबू, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है। तो मतलब कि अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा? इंक्रीज। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा? मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। और जब भी मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या करेगा बेटा? ये डिक्रीज करेगा। क्या बात है, ये डिक्रीज करता है। इसीलिए जब मैं आपको यह सवाल समझा रहा था तो जब मैं 0 से a पे गया तो मेरी डिस्टेंस बढ़ रही थी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, 10 हो गया था। बट जब मैं वापस आया तो मेरा 5 से घट गया। क्यों? क्योंकि सर मेरा -5 हो गया, क्योंकि वो डायरेक्शन लग गया ना उसमें। बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस में टोटल पाथ लिया जाता है, द लॉन्गेस्ट पाथ, ऑल द पाथ इज कैलकुलेटेड टुगेदर ना। तो इसीलिए डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस में क्या नहीं है बेटा? डायरेक्शन। तो डिस्टेंस में प्लस और माइनस काम नहीं करते, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए तो फिर तब एक सवाल करते हैं फिर से। ठीक है, देखिए बेटा, तो मान लीजिए कि एक बच्चा है। ठीक है बेटा, एक बच्चा है यहाँ पे है। ठीक है, ए पोजीशन पे है। ठीक है, वो एक राउंड मारता है बेटा, एक राउंड मारता है आपके 20 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा? 20 सेकंड में वो कितने राउंड मारता है? एक राउंड मारता है। वन राउंड इन 20 सेकेंड। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना है, ध्यान सुनिएगा। तो मुझे आप बताइए उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 110 सेकेंड। 110 सेकेंड के बाद उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अगर इस राउंड का जो रेडियस है वो 7 मीटर है तो। ठीक है बाबू, तो प्लीज समझना बेटा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आपके कॉमन सेंस को थोड़ा सा है ना ये मेजर करता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। तो मुझे एक बात बताइए, कितने सेकंड के बाद बोला बेटा? तो एक राउंड मारने में कितना सेकंड लगता है बेटा? 20 सेकंड लगता है। तो उसने एक राउंड मारा 20 सेकंड। ठीक है, दूसरा राउंड 40, तीसरा राउंड, ध्यान देना, चौथा राउंड, और पांचवा 100 सेकंड। तो देखिए बेटा, 100 सेकंड्स के अंदर अंदर उसने 5 राउंड तो मार दिए। ठीक है, बट अब और 10 राउंड, अब और 10 सेकंड में जब वो भागेगा तो वो कहां पहुंचेगा? आधे में पहुंचेगा ना। एग्जैक्टली आधे में पहुंचा होगा ना बेटा। वो कहां पहुंचेगा बेटा? वो आधे पे। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? चलो मान लो बी यहां पर से उसकी।
हाँ सब लोग ध्यान देंगे। तो वो कहाँ पहुंचा बेटा आपके 110 सेकंड में? इधर पहुंचा। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया ना। तो आप यहां पे देख पाओगे कि 110 सेकंड में बेटा ये 5.5 राउंड मार देता है। कितना मार देता है बेटा? 5.5 राउंड। तो आपको क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो नंदिनी क्या करोगे बताइए? डिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका? तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ होगा ना, कि 5 राउंड पूरा मारा है वो, और उसके बाद उसने जो आधी राउंड मारी है वो सब डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हमको करना क्या पड़ेगा बेटा? यहाँ पे हमको करना ये पड़ेगा कि हमें 5 राउंड का जो है बेटा वो डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा? नहीं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, सर्कमफेरेंस तो निकालना आता ही होगा ना। सर्कमफेरेंस तो पता है ना क्या होता है? सर्कमफेरेंस पता है क्या होता है? अरे भैया, सर्कल का पेरीमीटर जब निकालते हैं बेटा तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना उसको। और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दीदी, आप बताइए ना। 22 हाँ बोले, नहीं बोलने दो ना, अरे उसको बोलने दो ना। क्या होता है बेटा? 2 पायर ही होता है क्या? कंफर्म हो? हाँ जी। और आधे सर्कल का नहीं पता? तो उसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो ना, है कि नहीं? पाई आर। समझे कि नहीं समझी? क्लियर है? हाँ ठीक है, तो वो यहां पर इसका जो पेरीमीटर आएगा बेटा वो आएगा 2 पाई आर। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 2 पाई आर। अब उसने कितने बार राउंड मारा बेटा? मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 5 राउंड तो मारा है ना वो बेटा। तो 2 पाई आर इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? 5 तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार तो भागा है वो। और प्लस आप क्या करेंगे बेटा? उसने एक बार आधा राउंड भी तो मारा है, तो उसको क्या करेंगे बेटा? पाई आर कर देंगे, सिंपल है ना, क्योंकि एक ही बार तो आधा राउंड मारेगा ना। 5 बार तो पूरा फुल मारा ना वो, 5 बार, और एक बार कितना मारा? आधा मारा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? क्योंकि वो सब कुछ ऐड होगा, सब कुछ। वो 5 राउंड जो मारा है और जो ये आधा जो मारेगा बेटा ये पूरा ऐड होगा आपका। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा बेटा? 5 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर। अब ये 5 इंटू 2 पाई आर जो है बेटा ये 5 राउंड को कवर करता है, 5 राउंड को कवर करेगा। और ये जो है बेटा ये हाफ राउंड को कवर कर लेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा 5 राउंड मारने के लिए उसको एक बार 2 पाई आर कवर करेगा और इंटू 5 कर देगा वो, और इस तरह से ये आएगा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन क्या बन गई आपकी। तो आप यहाँ पे करेंगे बेटा 5 2 जा 10 पाई आर प्लस पाई आर कर दिया आपने। ठीक है बेटा, 10 पाई आर प्लस पाई आर हो जाएगा 11 पाई आर, है ना, क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 प्लस 10 तो 11 पाई आर हो जाएगा ना। तो आप देख पाओगे 11 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, तो 7 7 कट जाएगा। तो 11 इंटू 22 करना पड़ेगा आपको। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 242 ही आएगा ना। हाँ 242 आपका मीटर। तो ये जो है बेटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये आपका डिस्टेंस आ गया कि इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, 242 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आने के बाद अब करना क्या है बेटा? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। डिस्प्लेसमेंट सर कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि आपका यहां से यहीं तक का ना होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यहां से यहां तक सीधा लाइन। तो अगर ये 7 है तो इधर पे क्या होगा? 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। ठीक है, बाकी 5 राउंड का आप डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है सर 5 राउंड में बार बार घूम घूम के वो अपने पोजीशन में आ रहा था। तो फर्स्ट राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, सेकंड राउंड भी 0, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और फिफ्थ में भी 0। बट 5वें राउंड के बाद उसका जो छठवां जो आधा राउंड वो भागा है बेटा, तो वहां का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट में क्या कर दोगे बेटा? 2r कर दोगे। क्या कर दोगे? 2r, क्योंकि रेडियस उसकी 7 थी। तो क्या होगा बेटा? 2 × 7, तो कितना आ गया बेटा? 14 मीटर। तो आप देख सकते हो इतना सिंपल सा इसका आंसर निकल के आता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका बेटा? और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 242। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वापस उसी जगह में आ रहा है ना। चलिए आप बताओ ना कि अगर मान लो 60 सेकेंड अगर वो भागा होता तो डिस्टेंस कितना होता? नहीं, डिस्टेंस 3 × 2 पाई आर होता। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा?
डिस्टेंस आपका निकल के आता है 3 इंटू 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 होता ना, क्योंकि उसने कंप्लीट 3 राउंड मारा होता ना बेटा। कंप्लीट कितना राउंड मारा होता है बेटा? 3 राउंड। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है नहीं, क्योंकि एक राउंड में आपका जब वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हर बार? 0। तो 3 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है ना, तो क्या होगा बेटा? वो 0 होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना होता है बेटा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आई होप सबको क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए।